हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड। जीके एजुकॉड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट जनरल इंग्लिश से कवर कर रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर अभी तक हम इस बुक के 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें आ जाता है सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स। इन सब की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि चैप्टर नंबर 9 रहेगा। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉड चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको कंपटीशन से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसका यह फर्स्ट वीडियो होगा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कोई भी डिग्री है उसका एक सेंटेंस दिया गया है। डिग्री जो कि हमने लास्ट चैप्टर में कवर की थी। डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई सेंटेंस है, उसका मीनिंग चेंज किए बिना हम कैसे डिग्री को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। जिसमें दिया गया है कि सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री को बदला जा सकता है। किस प्रकार से बदलेंगे? रूल नंबर फर्स्ट, साधारण रूप से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री इस प्रकार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है, ही इज एज गुड एज मुकेश, तो वह इतना अच्छा है जितना कि मुकेश। सेकंड है, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, मुकेश उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। दोनों के मीनिंग आप समझोगे तो दोनों के मीनिंग लगभग सेम है। लेकिन इसमें क्या किया, फर्स्ट में क्या था, पॉजिटिव डिग्री दी गई थी गुड, जिसको कन्वर्ट किया है कंपैरेटिव डिग्री यानी बेटर में। तो इसमें इसने क्या किया, मुकेश को सब्जेक्ट की जगह लेकर आया, फिर इज का यूज किया। नोट का यूज इसलिए किया क्योंकि दोनों एक जैसे अच्छे हैं, इसलिए कोई भी एक दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए नोट का यूज किया। फिर बेटर, फिर देन, क्योंकि सेकंड डिग्री आ चुकी है, कंपैरेटिव डिग्री आ चुकी है, तो इसके साथ देन का यूज किया जाएगा और फिर लास्ट में हम यूज करेंगे ही का। नेक्स्ट है, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू, वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी की नीलू। और सेकंड है, नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, नीलू जो है उससे ज्यादा सुंदर है। तो ये इन दोनों के मीनिंग निकलते हैं जो बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट में हमने ब्यूटीफुल का यूज किया जो कि पॉजिटिव डिग्री है, सेकंड में मोर ब्यूटीफुल का यूज किया जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया है। आगे है, ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग, और सेकंड है, ए डॉग डजंट रन फास्टर देन ए कैट। फर्स्ट का मीनिंग है एक बिल्ली जो है कुत्ते के जितना तेज दौड़ सकती है, और सेकंड जो है कुत्ता जो है बिल्ली से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। दोनों को बिल्कुल सेम बताया है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। फर्स्ट में फास्ट यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज है, सेकंड में फास्टर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, इसके साथ देन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, बर्ड्स डोंट फ्लाई सो फास्ट एज एरोप्लेन, और नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो फास्ट का यूज हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ, और सेकंड में फास्टर यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। दोस्तों, उसी प्रकार से फिफ्थ और सिक्स्थ है, इनको भी पढ़िए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट है, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, यानी कि पहला जो सेंटेंस है, यू नो हर एज वेल एज आई डू, तो इसमें वेल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा आई। तो इसको हम सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे, वही बात यहाँ पे लिखी है। पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हुआ, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। नेक्स्ट है, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो क्या दिया गया है, वर्ब दी गई है, जैसे कि नो, उसका यूज हम करेंगे नो। थर्ड स्टेप्स है, पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं होने पर हम कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है, यू नो हर एज वेल एज आई डू, इसमें नोट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम
कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट का यूज करेंगे और पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग होने पर कंपैरेटिव में हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट का यूज हुआ है तो आप फिर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट का यूज नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नोट का यूज नहीं हुआ है तब आप कंपैरेटिव डिग्री में नोट का यूज कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत है नोट का यूज करने में। नेक्स्ट है सो एज और एज को हटा देंगे, यानी कि एज वेल एज जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है उसको हम रिमूव करेंगे और वेल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी सेकंड डिग्री में। वेल की सेकंड डिग्री क्या होती है, बेटर। उसके बाद जो है पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल कर लिखेंगे, यानी कि जैसे मैंने बताया था वेल को हम किस में बदल देंगे, बेटर में। उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह जो का त्यो लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि 6th एग्जांपल में यू है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि लास्ट में है यू। नेक्स्ट है यदि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह हम नॉमिनेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री की टेबल दी गई है, इनको हम पढ़ते हैं समझते हैं। भावना इज एज डल एज रीटा, तो दोनों, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, रीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, रीटा, फिर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इज का प्रयोग हुआ है, वर्ब सेम यूज करेंगे जैसा ऊपर हमने स्टेप्स में पढ़ा था। उसके बाद नोट का यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में नोट का यूज नहीं किया गया है। फिर हम डल का क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डलर। उसके बाद देन का यूज करेंगे और उसके बाद भावना जो कि सब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है बिन्ने इज नॉट एज टॉल एज आई, तो ये क्या बन जाएगा, आई एम टॉलर देन बिन्ने। नेक्स्ट है दे वर्क एज मच एज आई डू, तो आई डोंट वर्क मोर देन दे, तो वर्क जो है उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड डिग्री नहीं होती, उसके लिए हम सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, मोर। दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट, तो दैट बुक इज नॉट मोर यूजफुल देन दिस। द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 3 वाक्य है, आई वुड एज सून डाई एज टेल ए लाई, तो जैसे ही मैं झूठ बोलूंगा मैं वैसे ही मर जाऊंगा। आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। फिर इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया है, सून का सूनर और फिर डाई का यूज करके देन टेल ए लाई। तो यहाँ पे क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आई वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, ये तीनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ही हैज नॉट एज मच ऑनेस्टी एज मनी, तो इसका मीनिंग बनेगा उसके पास जितना पैसा है उतनी उसके पास ईमानदारी नहीं है। सेकंड है ही हैज मोर मनी देन ऑनेस्टी, यानी कि उसके पास जो है ईमानदारी से ज्यादा पैसा है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन क्या किया हमने, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया है। आई नो दिस वीक बॉय एज वेल एज यू डू, यू डोंट नो दिस वीक बॉय बेटर देन आई डू। तो इनके मीनिंग समझने की कोशिश करिए और खुद से इनको करिए। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 आ जाता है जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल दिया गया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में जो कि रहेगी ब्यूटीफुल। तो श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। तो ये जैसे हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया था, उसके कुछ स्टेप्स थे, उसी प्रकार से इसमें स्टेप्स रहेंगे। पहले हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर इनके स्टेप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ही इज नॉट टॉलर देन यू, तो ये क्या बन जाएगा, यू आर एज टॉल एज ही। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, तो गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड। नेक्स्ट आ जाएगा माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग डजंट रन सो फास्ट एज माई हॉर्स। तो यहाँ पे फास्ट को किस में चेंज कर दिया, फास्ट में पॉजिटिव डिग्री में। बाकी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे नोट का यूज नहीं है तो हमने सेकंड में नोट का यूज किया है। दिस मैन हैज मोर ऑक्शन देन काउज, दिस मैन हैज नॉट एज मैनी काउज एज ऑक्शन। अब दोस्तों इनके स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव को
कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि द बर्ड्स फ्लाई फास्टर देन द काइट्स, तो काइट्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे द काइट्स। फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, इसमें फ्लाई का यूज है तो हम डोंट फ्लाई का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नोट का यूज करना है, इसलिए हम डू नोट फ्लाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नोट का यूज नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग करेंगे। अगर नोट का प्रयोग हो जाता है फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में नोट का यूज नहीं है, इसलिए हमने नोट फ्लाई का यूज किया है। फिर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे, और उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सो एज का या फिर एज और एज का, यानी कि जो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे उसको हम एज और एज के बीच में यूज करेंगे, या फिर सो और एज के बीच में यूज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगा है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह जो का त्यो लिख देंगे। तो ये बिल्कुल स्टेप सेम है जैसे हमने रूल नंबर 1 में किए थे, तो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का कंपेयर करिए और समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि एज देन के बाद जो है हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, चाहे देन का यूज करो या फिर एज का यूज करो, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। तो यू आर स्ट्रोंगर देन ही इज नॉट सो स्ट्रोंग एज यू, तो ये कन्वर्ट किया कंपैरेटिव को पॉजिटिव में। सभी एग्जांपल यहाँ पे सेम है। गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। मोनिका वॉक्स मोर स्लोली देन श्वेता डजंट वॉक एज स्लोली एज मोनिका। आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, आई वुड एज सुन डाई एज टेल ए लाई। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से दोस्तों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के हैं। दोनों वाक्य डिफरेंट टाइप से लिखे हुए हैं, तो दोनों को कंपेयर करिए और समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो, ये यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, उसको हम समझते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज है, उसके बाद द का यूज, फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज, उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज, और फिर प्रीपोजिशन ऑफ या फिर इन का यूज किया है, उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी कि कोई हम ऑब्जेक्ट लेंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर कहीं सेंटेंस का बनता है तो उसको हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पर बताया है। तो सुपरलेटिव डिग्री को आप देख लीजिए। शकुंतला इज बेस्ट ड्रामा इन द संस्कृत, यानी कि शकुंतला संस्कृत में सबसे अच्छा नाटक है, ये इसका मीनिंग बनता है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, क्योंकि पहले सेंटेंस में क्या अर्थ निकला था, शकुंतला संस्कृत में सबसे अच्छा नाटक है, यानी कि शकुंतला से अच्छा कोई नाटक नहीं है। वही यहाँ पर बताया गया है कि शकुंतला संस्कृत में जितने भी नाटक हैं उन सब में सबसे अच्छा है। और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज सो गुड एज शकुंतला, यानी कि संस्कृत में कोई भी ऐसा नाटक नहीं है शकुंतला से अच्छा हो। नो अदर ड्रामा इन द संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला, तो सो एज का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एज और एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री को बदल देंगे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन जब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे उसमें क्या स्टेप्स रहेंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको हमने चेंज किया कंपैरेटिव डिग्री में, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन द इंडिया। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सेम रहेगा। फिर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग है तो फिर हमने इज का प्रयोग किया। फिर द को हम हटा देंगे, द किसके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, बेटर के साथ नहीं लगेगा। बेटर के साथ क्या लगेगा, देन। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे, तो ये हमने कर दिया है, बेस्ट को बेटर में चेंज। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बेटर का यूज हुआ है, फिर हम देन का प्रयोग करेंगे। देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, एनी अदर का, उसके साथ सिटी का यूज करेंगे जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन, या फिर ऑल अदर का यूज करेंगे, फिर सिटीज का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे और लास्ट में ऑफ और इन का प्रयोग करेंगे
और फिर हम इंडिया यानी कि ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम लिख देंगे। ये स्टेप्स आपके समझ में आए होंगे, इनको एक बार और रिपीट करिए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बताया गया है लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। तो लंदन इज द लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड, या फिर लंदन इज लार्जर देन ऑल अदर सिटीज इन द इंग्लैंड। जैसे ऊपर स्टेप्स बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके दिखाया है। बाकी के सेंटेंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं, उनके स्टेप्स हमने पढ़े थे। अब बच जाते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे, उनके स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ इन फिर अदर वर्ड से स्टार्ट करेंगे। यानी नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस इन फिर अदर वर्ड्स जो दिए गए हैं इंडिया उसका यूज करेंगे। तो नो अदर सिटी इन इंडिया। उसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे जो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, सेम हम वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद हम द को रिमूव कर देंगे। द को रिमूव किया, द बेस्ट की जगह हमने क्या लगाया, ओनली गुड। तो सुपरलेटिव के एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। और जब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं तो सो और एज का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। इसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। यानी कि मुंबई को हम लास्ट में यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन कंपैरेटिव में हम मुंबई को सब्जेक्ट की जगह ही यूज किया था, लेकिन पॉजिटिव में ऐसा नहीं है। तो दोनों को कंपेयर करिए और दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज किया है, दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है। जिसमें फर्स्ट है नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, नो अदर से। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज नीलू। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज नीलू। तो सो और एज या फिर एज और एज दोनों को हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो किसे स्टार्ट करेंगे, नो अदर से, फिर किंग का यूज करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया, फिर इंडिया का प्रयोग किया, ऑफ इंडिया, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में बताया गया है। उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, फिर सो ग्रेट एज, द ग्रेटेस्ट में द को रिमूव करके हम क्या बनाएंगे, सो ग्रेट एज। फिर हम अशोका का यूज करेंगे या फिर एज और एज का भी यूज कर सकते हैं। अजीत इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज। तो नो अदर मैन इन माई विलेज इज सो टॉल एज अजीत। नो अदर मैन इन माई विलेज एज टॉल एज अजीत। नेक्स्ट है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, या फिर एज और एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाकी के सेंटेंस पढ़िए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में इस प्रकार बदल सकते हैं। कैसे, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम सब्जेक्ट को सेम रखेंगे, द रैट। फिर इज नॉट को हम इज नॉट बिगर सेम यूज करेंगे और फिर हम बाकी स्टेप्स की तरह सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। वैसे ही सम अदर एनिमल्स नॉट लेस बिग देन द रैट। अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना तब हम कैसे करेंगे, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज द रैट। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में हम नोट का यूज नहीं करेंगे। कंपैरेटिव में हम नोट का यूज कर सकते हैं जब हम सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, वो आपस में कंपेयर करके आपको समझने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका बाकी बचा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपकी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल GK एजुकेट को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।